स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 का फोर्थ पार्ट है। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर with the charge for distance covered. For the distance of 10 kilometers, charge is 105 rupees, and in a journey, and the 15 kilometer charge is 155 rupees. Write the fixed charge and the per kilometer charge, or how much does the person have to pay to travel a distance 25 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि किसी शहर में टैक्सी का किराया, फिक्स्ड किराया, जैसे ही बैठती है उसमें पैसे ले लेगा वो, और फिर पर किलोमीटर का चार्ज अलग से है। तो लेट फिक्स चार्ज एक्स और पर किलोमीटर चार्ज वाई। तो इन अकॉर्डिंग क्वेश्चन 10 किलोमीटर का चार्ज कितना है? 105। एक्स प्लस 10y इक्वल टू 105, और 15 किलोमीटर का एक्स प्लस 15y इक्वल टू 155। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x is equal to 105 minus 105 इतना हो गया भाई। अब ये सेकेंड इक्वेशन में ये वैल्यू रखते हैं, x प्लस 15y इक्वल टू 155, और x की जगह पर रख दिया हमने 105 माइनस 10y प्लस 15y है इक्वल टू 10115। तो इससे इसको माइनस कर दिया, 5y इक्वल टू 155 माइनस 105। तो ये 5y इक्वल टू हो गया 50, y इक्वल टू 10, और y इक्वल टू 10 फर्स्ट इसमें रख दिया जाए, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 105 माइनस 10y इसमें रख दिया। तो 105 माइनस 10 और y की जगह पर 10 रख दिया, तो x इक्वल टू हो गया कितना? 5। तो फिक्स चार्ज 5 रुपी एंड फॉर और पर किलोमीटर चार्ज 10 रुपी ये है। अब उसके बाद 25 किलोमीटर जाना चाहता है तो उसका फेयर क्या होगा? x प्लस 25y, x की जगह पर 5, 25 की जगह पर 25 और y की जगह पर 10। इस तरह 5 प्लस 25 इंटू 10 कितना हुआ? 255 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है। इन ए फ्रैक्शन becomes 9/11 if in denominator and numerator 2 is added both। दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड करने पर कितना हो जाता है? 9/11। अच्छा, तो हमने मान लिया कि न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, फ्रैक्शन हो गया x/y। 2 ऐड कर दिया इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो x प्लस 2/y प्लस 2 इक्वल टू 9/11। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 11 ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू 9y प्लस 2। तो 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 100। y को इधर ले आइए, 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4, 22 वो साइड में ले गए। तो ये हो गया आपका। अगेन अगर इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन हो जाता है 5/6। तो h प्लस 3/y प्लस 3 इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 6x प्लस 18 5y प्लस 15।
तो y को इधर लाए तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3, 18 से 15 को माइनस कर दिया। 6x माइनस 6x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 इस फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में रख दिया। देखिए यहां से ये आपको यहां मिल गया 6x, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। 6x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 और x इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन 6 फर्स्ट इक्वेशन रख दो। फर्स्ट इक्वेशन हमारी कौन सी है? ये। तो देखिए 11 की जगह पर 11 और x की जगह पर 5y माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 9 की जगह 9y इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये 11 का मल्टीप्लाई कर दो। 11 5 55y और 11 3 33 और 6 से इसमें एलसीएम लेकर 6 का मल्टीप्लाई कर दिया 54y इज इक्वल टू माइनस 24। तो y 55y माइनस 54y और इसको दूसरी साइड में लेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 33 और y इज इक्वल टू 9 आ गया। अब ये वैल्यू हमने इसमें रख दी, यहां पर यहां रख दी। तो देखिए x यहां से देखिए x की वैल्यू क्या रख दी हमने? 5y माइनस 3 अपॉन 6 यहां पर। तो 5y की जगह पर 9 और माइनस 3 अपॉन 6 कितना हो गया? 5 9 जा 45 माइनस 3 अपॉन 6 तो ये 42 अपॉन 6 हो गया, ये 7। तो x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू 9 आ गई। फ्रैक्शन हो गया 7 अपॉन 9। अब इस 6 पार्ट है इसका कि जैकब की एज 5 ईयर हेंस जैकब वाज जैकब अपने बेटे की उम्र का 3 गुना है और 5 साल बाद 5 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाती है? अपने बेटे से 7 गुनी हो जाती है। तो हमें ये बताना है कि दोनों की प्रेजेंट एज क्या होगी। क्वेश्चन क्या है कि 5 साल पहले जैकब अपने बेटे की उम्र का 3 गुना था और 5 साल पहले, अब से 5 साल पहले अपने बेटे से वो 7 गुना बड़ा था। तो हमने मान लिया प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितनी? x और सन की y आफ्टर 5 ईयर। जैकब की एज में 5 ऐड कर दो और बेटे की उम्र में 5 ऐड कर दें तो x प्लस 5 और y प्लस 5। अकॉर्डिंग क्वेश्चन जैकब्स एज इज इक्वल टू 3 इंटू सन एज। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 5। तो ये हो गया हमारा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। आप 3 को इधर लाए तो x माइनस 3 y इज इक्वल टू 15 माइनस 5 तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। x इक्वल टू y को दूसरी साइड में ले जाएगी 3x प्लस 10। अब फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई आपकी। आफ्टर 5 ईयर एगो जैकब की एज कितनी हो जाएगी? x माइनस 5 और बेटे की उम्र हो जाएगी x माइनस y माइनस 5। अकॉर्डिंग क्वेश्चन जैकब्स एज इज इक्वल टू 7 इंटू सन एज। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 5। तो इसको सॉल्व कर लिया। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। x की वैल्यू x इज इक्वल टू 3y प्लस 10 सेकेंड इक्वेशन में रख दें तो क्या होगा? देखिए x की जगह पे क्या रख दिया? 3x प्लस 10 और y की 7y इज इक्वल टू इतना। अब इसमें से इसे माइनस कर दिया, माइनस का 4y माइनस का 4y और इज इक्वल टू कितना? 40 और y इज इक्वल टू 40 अपॉन 4। y माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 10 ये आ गया। जैकब की क्या हो जाएगी? x प्लस 3y प्लस 10। y की वैल्यू रख दें x इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10 कितना होगा? 30 प्लस
40। जैकब की एज कितनी हो गई? 40 और बेटे की एज हो गई 10 ईयर। राइट डाउन